हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स सम के बारे में। तो क्या होता है प्रीफिक्स सम और किस तरीके से यह हमें हेल्प करता है एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। अब देयर इज अ हाई चांस कि आपने प्रीफिक्स सम के बारे में पहले नहीं सुना हो, लेकिन एक और टर्म होती है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और हो सकता है कि आपने उस टर्म के बारे में सुना हो, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। और जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम +1 +2 में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, तो उसमें जब मीन मीडियन कुछ कैलकुलेट करना होता था तो हमें क्यूमुलेटिव सम का एक इंटरमीडिएट स्टेप बीच में आता था। तो इसलिए मुझे लगा कि ये नाम शायद ज़्यादा फेमिलियर होगा एज कम्पेयर टू द प्रीफिक्स सम। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो आप प्रीफिक्स सम को आप क्यूमुलेटिव सम भी मान सकते हैं। और क्यूमुलेटिव सम का क्या मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक, लेट्स से मान लो मैं एरे की बात करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एरे को डिजाइन कर लेते हैं, और ये बन गया मेरा एरे। और इसको मैं थोड़ा डिवाइड और कर देता हूँ ताकि विजुअली ये बेटर नजर आए आपको, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसकी इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि 9 इसकी लेंथ है, 0 से लेके 8 तक इसके इंडेक्सेस हैं। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ भी असाइन कर देता हूँ। मान लीजिए मेरी वैल्यूज़ हैं 1 0, लेट्स से 2 3 -1 -2 4 5 एंड फिर से 2। तो ये है हमारी वैल्यूज़। तो क्यूमुलेटिव सम हमारा क्या होता था, मान लीजिए मुझे इस एरे का क्यूमुलेटिव सम चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर 2 तक। तो क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता था कि जिस इंडेक्स तक भी मैं सम चाहता हूं, क्यूमुलेटिव सम 0 से लेके उस इंडेक्स तक, मान लीजिए ith इंडेक्स तक मुझे चाहिए क्यूमुलेटिव सम, तो 0 इंडेक्स से लेकर ith इंडेक्स तक जो भी मेरे वैल्यूज हैं उनका सम क्या है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। तो मान लीजिए अगर मुझे 0 से लेके 1 तक का सम चाहिए तो वो हो जाएगा मेरा 1 का क्यूमुलेटिव सम। अगर 0 से 0 तक का ही चाहिए तो वो हो जाएगा 0 to 0 का क्यूमुलेटिव सम। अगर मुझे अब सभी इंडेक्सेस के ऊपर क्यूमुलेटिव सम चाहिए तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, वो देखते हैं चलिए। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो जो मेरा प्रीफिक्स सम एरे होता है, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में PS से लिख सकता हूँ या फिर मैं CS से भी लिख सकता हूँ, यानी कि क्यूमुलेटिव सम एरे, अगर वो मुझे पता करना है तो उसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना है फॉर ईच इंडेक्स ऑफ द एरे। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इंडेक्स नंबर 0। अगर इंडेक्स नंबर 0 की बात करेंगे तो जो उसका वैल्यू है वही उसका सम है, कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1। इंडेक्स नंबर अगर 1 पे मैं बात करता हूँ तो अगर आप देखेंगे 1 + 0, 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। तो क्यूमुलेटिव सम मेरा इंडेक्स नंबर 1 के लिए भी 1 ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं जाता हूं इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, तो 1 + 0 + 2 कितना हो गया, 1 + 0 + 2 हो गया हमारा 3। तो यानी कि यहां तक हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव सम 3। उसके बाद अगर मैं जाता हूं इंडेक्स नंबर 3 पर, तो अगर आप देखेंगे 1 + 0 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, 3 + 3 होता है हमारा 6। तो ये आ जाएगा आपका 6। उसके बाद अब मैं आप चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करें, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू होने वाला है उस ऑब्जर्वेशन का। अब अगर आप देखेंगे कि जब भी मैं, जैसे मान लीजिए मैं -1 के लिए अभी या फिर मैं इंडेक्स नंबर 4 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव सम, तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ तक दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 1 0 2 3 दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट जो मैंने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर, यानी कि जो मैंने PS से या CS से के लिए जो मैंने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं, मैं उन्हीं का ही यूज़ कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि उसमें लास्ट एलिमेंट मैंने क्या किया था, वो था 6, क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ तक के जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर रहा है, तो इसलिए मुझे दोबारा इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखूंगा कि जो लास्ट एलिमेंट था मेरा PSA के अंदर वो क्या था, वो था 6। अब 6 में मैं इसको ऐड कर दूंगा, 6 में मैं अगर -1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 5। उसके बाद 5 में अगर मैं -2 ऐड करता हूँ तो रिजल्ट आता है मेरा 3। 3 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो रिजल्ट आता है 7। 7 में मैं 5 करता हूँ तो आता है रिजल्ट 12, और 12 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 14। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट PSA
यानी कि प्रीफिक्स सम एरे या फिर क्यूमुलेटिव सम एरे। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और एक बार इस चीज़ को दोबारा देखें। हालांकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, यानी कि जिस भी इंडेक्स का आप क्यूमुलेटिव सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 0 से लेके वहां तक सभी एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है और उससे आ जाएगा आपका क्यूमुलेटिव सम। अच्छा, अब एक और टर्म इसमें यूज की जाती है, प्रीफिक्स सम एरे आपने सुन लिया है मेरे मुंह से, क्यूमुलेटिव सम एरे भी आपने सुन लिया है। अभी हमने लीड कोड पर एक प्रॉब्लम है जिसको अभी हम सॉल्व भी करेंगे, वहां पर एक टर्म यूज किया गया है रनिंग सम एरे, और वो भी बहुत ही वैलिड टर्म है। अगर आप देखेंगे कि रनिंग सम भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 तक देख रहा हूं तो यहां तक का सम है 1, और यहां तक का भी अगर मैं सम देख रहा हूं तो वो भी 1 है क्योंकि यहाँ पे 0 है, राइट। सिमिलरली जो अगर आपका यहाँ पे 2 है वैल्यू, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है। तो एक तरह से ये रनिंग सम भी है इस एरे का, तो इसको हम रनिंग सम भी बोल सकते हैं। अब जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं एल्गोरिथम्स में, वो डायरेक्टली आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट करो, बल्कि वो इसका एप्लीकेशन होगा प्रॉब्लम के अंदर। यानी कि आपको प्रॉब्लम दे दिया गया होगा एक, और अगर आप उसको ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ यूज करोगे, यानी कि अगर आप उसमें ब्रूट फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आपका टाइम लिमिट वाला जो एरर होता है हमारा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, यानी कि TLE आपका थ्रो कर दिया जाएगा। उस केस में फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगी PSA की। ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेरीज गिवन है जिसको हम बोलते हैं कि रेंज सम क्वेरीज बोल सकते हैं, इसको हम रेंज सम क्वेरीज। अब मान लीजिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम पूरे के पूरे एरे के लिए ही ये प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे थे। अब मान लीजिए मुझे कुछ रेंजेस गिवन है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि 0 से लेके 5 तक का जो है मुझे सम बताओ, या फिर 0 से लेके 7 तक का मुझे सम बताओ, या फिर 0 से लेके 9 तक का मुझे सम बताओ। अब ये तो हो गए सिंपल रेंजेस जहां पर 0 से आपका एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि आपको इंस्टेड ऑफ ये कैलकुलेट बार बार करने के, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एक बार ही कैलकुलेट करेंगे अपना प्रीफिक्स सम एरे। उसके बाद जो भी 5 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आप रिटर्न कर सकते हैं, 7 इंडेक्स पे आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और 9 इंडेक्स पे आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑपरेशन आपका O ऑफ n में होना था, अगर आप इनको बार बार करते, वो हो जाएगा आपका O ऑफ 1 में, यानी कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको रेंज गिवन है 3 से लेके 9 तक, यानी कि आपको इंडेक्स नंबर 3 से इंडेक्स नंबर 9 तक कैलकुलेट करना है कि इस स्पेसिफिक रेंज का सम क्या है। उसमें भी आप प्रीफिक्स सम एरे का यूज कर सकते हो। इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज ये खुद में ही एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली लॉजिक बड़ा ही सिंपल है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं एल्गोरिथम्स में, उसमें हम प्रीफिक्स सम को अप्लाई करके ऑप्टिमाइज चीज़ों को कर सकते हैं। काफ़ी जगहों पर ये चीज़ एप्लीकेबल होने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब जल्दी से इसके ऊपर हम कोड लिख कर देखते हैं। तो उसके लिए मैं जंप करता हूँ अपने IDE के अंदर, IDE के अंदर, मेरा यही मतलब था, अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्षमा चाहूँगा। रनिंग सम ऑफ 1D एरे, जो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इस टर्म का भी यूज किया जाता है, यानी कि रनिंग सम का भी यूज किया जाता है। सो गिवन एन एरे नम्स, वी डिफाइन द रनिंग सम ऑफ द एरे एज रनिंग सम I इज इक्वल टू सम ऑफ नम्स 0 टू नम्स I। यानी कि जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने समझा है, 0 से लेकर स्पेसिफिक I तक हमें सभी वैल्यूज को करना है ऐड, और उसको हमने कर देना है रिटर्न। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि हमें एक इनपुट एग्जांपल गिवन है जहां पे नम्स हमें गिवन है 1 2 3 4, और जो इसका आउटपुट आ रहा है जैसा कि अभी भी हमने देखा था 1, तो सिंपली 1 बिकॉज वो फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद 1 + 2 होता है 3, तो सेकेंड एलिमेंट आपका 3 आ गया। उसके बाद 3 + 2 + 1 यानी कि 6, तो आपका 6 आ गया। उसके बाद 6 + 4 होता है आपका 10, तो यहां पर आपका आ गया 10। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो चलिए इस फंक्शन को अब हम करते हैं सॉल्व, यानी कि रनिंग सम करके हमें एक फंक्शन गिवन है, नम्स हमें एक एरे गिवन है, और हमें रिटर्न करना है एक नया एरे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, PSA इक्वल्स एम्प्टी एरे। PSA का मतलब बहुत ही सिंपल है, प्रीफिक्स सम एरे। और अब हमें करना है इसको कैलकुलेट। तो इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए लेंथ ही नहीं है नम्स का, अगर लेंथ नम्स इक्वल्स 0 है, तो वी विल सिंपली से रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। एक तरह से एक कॉर्नर केस है कि हमें
एम्प्टी एरे दे दिया गया है, तो उस केस में हमें कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पर और कर सकते हैं कि जो PSA है वो हमारा ये है, लेकिन साथ ही साथ जो PSA का 0 एलिमेंट है उसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो नम्स के 0 एलिमेंट के ही इक्वल होने वाला है, राइट। उसके बाद चलते हैं फॉर लूप में। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर अब हम जाएंगे लेंथ ऑफ नम्स तक, और जो हमारा PSA आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आपकी नम्स ऑफ आई प्लस PSA ऑफ आई माइनस 1, और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से PSA। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ आ गया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि हम एरे का ith एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जो हमारा PSA है उसके i माइनस 1 एलिमेंट के अंदर, और ये चीज़ अगर आप चाहें तो दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी एक्चुअली टेक यू बैक टू दैट। जी हाँ बिल्कुल, तो ये देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये 6 तक आपका यहाँ पर हो चुका है कैलकुलेशन, राइट। उसके बाद जब हमें 4th इंडेक्स के लिए कैलकुलेशन करनी थी तो हम ये 6 का यूज़ करते हैं, यानी कि जो PSA ऑफ i माइनस 1 है जिसमें हम ऐड कर देते हैं नम्स ऑफ i, यानी कि 6 माइनस 1, और वो हमारा रिजल्ट आ जाता है 5। तो सेम यही चीज़ अभी हमने लिखी है कोड के अंदर। तो वापस लेकर जाता हूँ मैं आपको कोड में, इसको रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने सभी टेस्ट केसेस को पास किया या नहीं किया। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का हमें एरर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। i माइनस 1 हमने सही लिखा है, और अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये हमने बोला है nums 0, PSA 0 इक्वल्स nums 0, ओके। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पाइथन है तो अपेंड करना चाहिए था। तो होता ये है कि जब हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये एरर पहले ही पकड़ लिया होगा। और ओके, अब ये एरर हर जगह आने वाला है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, मुझे सिंपली यही फंक्शन कॉल कर देना चाहिए PSA डॉट अपेंड। दूसरा ऑप्शन था कि मैं जीरोस का एरे ले सकता था, लेकिन सही है, इससे भी हमारा काम चल रहा है तो हम इसी का ही यूज़ करते हैं। तो ये हो गया है हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट, एटलीस्ट जो नॉर्मल टेस्ट केसेस हैं उनके लिए एक्सेप्ट हो गया। अभी हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ 14% ही यूज़र्स को हम बीट कर पा रहे हैं, और मेमोरी में हम सिर्फ 16% यूज़र्स को ही बीट कर पा रहे हैं। तो हम एक काम करके देखते हैं, अब सोचते हैं कि इसमें हम क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बुरा रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये करके देखते हैं जो अभी मैं करना चाहता था, दैट इज़ इसको लेंथ ऑफ हम नम्स के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि PSA में हम पहले सारी 0 वैल्यूज़ डाल देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि PSA ऑफ 0 इक्वल्स नम्स ऑफ जो आपका 0 है, उसके बाद आ जाता है हमारा PSA ऑफ i इक्वल्स लेट्स से nums i प्लस PSA i माइनस 1। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस केस में हमने एरे को पहले ही इनिशियलाइज करवा दिया, देखते हैं इससे कुछ इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता। उसके बाद देखते हैं और आगे क्या किया जा सकता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, एटलीस्ट आपका रन टाइम के टर्म्स में अगर आप देखिए अभी हम डायरेक्टली 91% यूज़र्स को बीट कर पा रहे हैं इस सोल्यूशन के साथ, लेकिन मेमोरी के टर्म्स में हम केवल 9% यूज़र्स को बीट कर पा रहे हैं। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण बहुत ही सिंपल है कि हमने PSA को एक डिफरेंट एरे लिया है। सवाल है कि क्या हम नम्स का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि जब एक बार आपने PSA का फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको जो नम्स i माइनस 1 है उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। आप हमेशा PSA i माइनस 1 को यूज़ कर रहे हैं नम्स i को कैलकुलेट, PSA i को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है नम्स का ith वैल्यू, और आपको चाहिए होता है PSA का i माइनस 1th वैल्यू। अगर आप देखेंगे कि आपको नम्स का i माइनस वैल्यू चाहिए, i माइनस 1 वैल्यू चाहिए ही नहीं है, तो क्या हम इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं। ये वाला लॉजिक सेम रहेगा कि अगर आपका लेंथ नम्स 0 है तो रिटर्न 0 ही करना है। अच्छा, उसके बाद अब इस प्रॉब्लम में इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कहीं पर भी कि हम इसको ओवरराइट नहीं कर सकते नम्स को। तो हम क्या करते हैं, हम नम्स को ओवरराइट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नम्स 0 के केस में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका नम्स i है उसको हम बोल सकते हैं नम्स i प्लस नम्स i माइनस 1। आपको एक नया एरे लेने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट हम नम्स ही यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। तो ये हो गया हमारा एक और तरीका इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने का।
देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये मतलब ओरिजिनल एरे है वो आपको हमेशा ही ओवरराइट करना हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहां पर आपको नम्स की एक्चुअल में ज़रूरत हो, बट स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम में क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको कर दिया है ओवरराइट। आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी के टर्म्स में और निकल कर आएगी। तो चलिए देखते हैं। सो 91% और 92%। तो जैसा कि हमने एंटीसिपेट किया था कि इससे हमारा दोनों ही टर्म्स में कोड थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो ये है दोस्तों रनिंग सम, क्यूमुलेटिव सम, या फिर हम जिसको बोले प्रीफिक्स सम। इसके ऊपर हम और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी डाउट्स हैं अगर। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।